मैं उर्दू में बात करूँगा। सराइकी मेरी मादरी ज़बान है, लेकिन क्योंकि दीगर सूबों तक बात पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि उर्दू में बात करें, तो मौज़ू ये है कि सराइकी खित्ते के लोग लंबा अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं और हम सूबे की जुस्तजू कर रहे हैं। अगर आप मुल्क में सियासी हालात देखें तो इस वक्त बलोचों की अपनी पार्लिमानी पार्टी मौजूद है और बलूचिस्तान के पश्तूनों की भी जो पार्लिमानी पार्टी जिनकी अशरफ ज़ई साहब क़यादत करते हैं, और सिंध भी पावर में रहा है और पीपल्स पार्टी भी हमेशा सिंध कार्ड खेलती रही है। कराची की मुत्तहिदा गवर्नमेंट जो क़यादत करती रही है और पंजाब भी पावर में रहा है और नून और काफ की शक्ल में पंजाब की नुमाइंदगी होती रही है और ANP और मौजूदा हुकूमत भी पश्तूनों की नुमाइंदा जमात है। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ हमेशा सराइकी दोस्तों से कि सराइकी खित्ते के 77 कौमी असम्बली के हल्के हैं और जनरल हल्के और 160 हल्के पंजाब में आते हैं और इसके अलावा 10 सूबाई मेंबर जो है खैबर पख्तूनख्वा में आते हैं। तो जब तक ये एक आइनी मसला है, जब तक पार्लियामेंट में हमारे लोग नहीं जाएंगे, पाकिस्तान की सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में, तो ये हमारा आइनी मसला हल नहीं होगा। और दीगर लोगों को आप असम्बली में भेजते हैं तो वो हमारा मसला तरोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। हाल ही में एक जनाब पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सराइकी वसेब का दौरा किया और वो यहाँ इस खित्ते को जनूबी पंजाब का नाम दे रहे हैं। तो हमारा ये हमेशा मुतालबा रहा है कि हम पाकिस्तान में आइनी सूबा चाहते हैं। जिस तरह सिंध एक आइनी सूबा है, इसी तरह जो है बलूचिस्तान एक आइनी सूबा है, खैबर पख्तूनख्वा पश्तूनों का आइनी सूबा है, पंजाब पंजाबियों का आइनी सूबा है। तो सराइकी खित्ते के लोग अपना आइनी हक मांगते हैं कि जिस तरह सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, इस तरह सराइकियों का सराइकिस्तान सूबा होना चाहिए। और एक पंजाब पहले मौजूद है तो हमें क्यों दूसरा पंजाब बनाया जा रहा है? तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह कायदे आज़म साहब ने कहा था कि लिसानी, सकाफ़ती, तारीख़ी, जोग्राफ़ी बुनियाद पर सिंध बम्बई का हिस्सा नहीं है, तो उसे सिंध से बम्बई से अलग कराया गया था, सिंध को बहाल किया गया था। तो ये इसी तरह है कि लिसानी, सकाफ़ती, तारीख़ी, जोग्राफ़ी बुनियाद पर हम पंजाब का हिस्सा नहीं रहे और जो है टांग से लेकर उकाड़ा तक जो सराइकियों के इलाके हैं वो वापस किए जाए और सराइकिस्तान सूबा बनाया जाए। तो बिलावल भुट्टो साहब को कुछ लोग मदावा समझते हैं कि भाई जो हमारा मसला हल करेंगे। तो साबका पीपल्स पार्टी दौर में जो हुकूमतें रही हैं तो हमेशा हमारा मैंडेट पीपल्स पार्टी ने हासिल किया है। तो इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने सूबा नहीं बनाया। अब हमारे कुछ लोग हम ये कहते हैं कि भाई जो है पार्लियामेंट में सराइकियों को खुद जाना चाहिए। जब बलोचों की पार्लिमानी पार्टी है, पश्तूनों की है, पंजाबियों की है, सिंधियों की है, कराची की है और बाकी कौमियतों की है। और इस वक्त जो है मकसद मजहबी जमातें देखें, देवबंदी मुसलमानों की नुमाइंदा जमात जमीयत है, बरेली मुसलमानों की लबैक और जमीयत उलमा पाकिस्तान है, शिया मुसलमानों की मुत्तहिदा, यानी हर गिरोह की एक सियासी नुमाइंदगी है। जब तक हमारी सियासी पार्लिमानी पार्टी नहीं होगी तो हमारा मसला हल नहीं होगा। तो कुछ गैर सियासी दानिश्वर जो है वो तनख्वाहखोरी करके जो बिलावल भुट्टो साहब को सियासी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हमें किसी पार्टी का दुम छल्ला नहीं बनना चाहिए। मैं आइए आपको कहता हूँ, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब वो ज़बान बोलेंगे जो उनको इजाज़त मिलेगी। वो जानबूझकर, ये बहुत सारे दानिश्वर लोग गए थे कि हम बिलावल भुट्टो साहब को समझाएंगे कि भी वो जो है हमें सराइकी इलाका कहेंगे तो वो जनूबी पंजाब नहीं कहेंगे। तो वो उन्होंने जनूबी पंजाब ही कहना है क्योंकि वो बगैर इशारे के नहीं बोलते। तो ये देखें, ये पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी नहीं रही, तो वो इशारे के बगैर नहीं बोलते। तो हाल ही में एक सिंध में जो सिंधियों ने एक एहतजाज किया कि सिंध में ज़मीनें गैर सिंधियों की लाट की जा रही है। तो वहाँ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मलीर में 1,20,000 एकड़ रकबा जो है गैर सिंधियों को बैरिया टाउन को दे दिया गया। इसी तरह ठट्ठा, सजावल और जामशोरो ज़िला में
20,000 एकड़ रकबा जुल्फ़िकाराबाद के नाम पर गैर सिंधियों को अलाट किया गया। और जो है इसके अलावा जो है जो इस अलाटमेंट के ख़िलाफ़ और जजीरों की जो बेचने के ख़िलाफ़ सिंधियों ने एहतजाज किया कि भाई सिंधियों को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है, तो इन्होंने 35 मुकदमात किए, जिसमें सिंध की जो सियासी क़यादत है, कौम परस्त क़यादत, जलाल महमूद शाह साहब, कादिर मक्सी और जो है सजाद चांडियो साहब और जितना वहाँ की जो जैन शाह साहब, जो बड़ी सियासी जो नुमाइंदा जमात है, उन पर मुकदमात और 50,000 से ज़ायद अफराद पर सिंधियों पर इन्होंने मुकदमात कायम किए। और जो है सारी जो सैली पट्टी है इन्होंने गैर मकामी लोगों को अलाट कर दी। तो उस कॉन्फ्रेंस में मैं गया, उसका एजेंडा था कि भी कौमों के वसाइल और उसमें जो है कौमों का हक, उसमें सराइकियों की नुमाइंदगी की। तो उन्होंने सिंधियों का भी सिंध को गैर मकामी लोगों को अलाट किया जा रहा है, तो वो पीपल्स पार्टी के दौर में जो है सिंधियों को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। तो वहाँ इन्होंने एक सूबाई एपेक्स कमेटी बनाई है। तो आप ये देखें कि जहाँ कबायली इलाके हैं, फाटा को जो है पख्तूनख्वा में शामिल कर दिया गया है और सेंट्रल एरिया में, लेकिन सिंध में जो है सबका जिरगा निज़ाम एपेक्स कमेटी के ज़रिए बहाल कर दिया गया है, जिसमें फ़ैसले जो है वो जागीरदारों के पास आएंगे और जागीरदार जो है जो फैसले कारोकारी के करते हैं, दीगर करते हैं, उनको कानूनी हैसियत दे दी गई है। तो वो सबका निज़ाम को बहाल किया जा रहा है। अगर आप देखें वहाँ तो एक डिस्ट्रिक्ट 2 ज़िले हैं जो अपना उमरकोट और मिट्टी के अदला है, जो थर के अदला है, तो वहाँ बेशतर अमवात हो रही हैं, जिसमें खुराक की कमी और जो है दवाई की कमी से लोग मर रहे हैं। तो इन्होंने सिंध को क्या दिया? सिंधियों को अक़लियत में तब्दील कर रहे हैं और तमाम जो सिंध की सियासी कौम परस्त क़यादत है उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है। और वो ये जो कहते हैं कि भी हम अक़लियतों के अलमबरदार हैं या अक़लियतों के साथ नरम गोशा रखते हैं, तो वहाँ पहले से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को अगवा किया जा रहा है और मिनॉरिटीज़ गैर महफूज है, वहाँ से जो है वो माइग्रेशन कर रही है। तो मैं सराइकी दोस्तों को कहूँगा कि भाई आप सराइकी कौम को कंफ्यूज ना करें और उनको जो है ये दर्स दें कि भी पार्लियामेंट में हमें खुद जाना चाहिए। ये एक विजन है। अगर जमीयत उलमा इस्लाम के साइकिल वाले लोग पार्लियामेंट में जा सकते हैं, लबाइक के रेडी वाले लोग अगर पार्लियामेंट में जा सकते हैं, तो सराइकी नजरियाती लोग क्यों असम्बली में नहीं जा सकते? जा सकते हैं। ये एक विजन है। नेल्सन मंडेला ने जब तहरीक चलाई तो उसके गरीब लोग जो है दुनिया के अमीर तरीन गोरों को उन्होंने हरा दिया, तो हम भी हरा सकते हैं। हमें पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो के दोम छला बनने की ज़रूरत नहीं है। हम बिलावल भुट्टो की सियासत को मुस्तरद करते हैं। ये जनूबी पंजाब हमें कबूल नहीं है। हमारा ये मुतालबा है कि भाई डेरा गाजी खां, मुल्तान, बहावलपुर और साहिवाल, झंग, चनियोट, तोबा टेक सिंह, सरगोदा, मियाँ वाली बखर, खुशाब, डेरा इस्माइल खां और टांक पर मुश्तमिल सराकिस्तान सूबा हो। और ये मुख्तलिफ आइडियों से इन्होंने अपने दम छले रखे हुए हैं, जो सराकिस्तान और सराकी के नाम पर सराकी झंडे लगाकर जो है बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की मुहिम चला रहे हैं। तो इन लोगों को सफ़ों से निकालना होगा और सराकियों को इन जासूसों से दूर रहने की ज़रूरत है और अपनी पार्लियामानी पार्टी बनाने की ज़रूरत है। हम इसके लिए कोशां हैं और बहुत जल्द हम जो है वहाँ एक मुल्तान में ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि सराकी सूबे के लिए पार्लियामानी सियासत सराकी सूबे की ज़रूरत। तो हमें पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत है और वोट फॉर सराकिस्तान चलाने की ज़रूरत है। तो बिलावल भुट्टो ने और पीपल्स पार्टी ने जो सिंध का सौदा कर दिया है, तो वो सराकियों का केस किस तरह लड़ेंगे? और आप ये देखें कि भी उन्होंने सिंधियों का सौदा किया, बलोच उनसे खुश नहीं है। हमेशा इन्होंने जो तरक्की के नाम पर वोट दिया और हमेशा अपने मफाद की बात की और सराकियों को अपना केस खुद लड़ने की ज़रूरत है। हम बिलावल भुट्टो के जनूबी पंजाब के एजेंडे को मुस्तरद करते हैं और सराकी कारकुन जो है इनके जलसों में हरगिज़ न जाएं, इनका बाइकाट करें और जगह जगह इनके खिलाफ एहतजाज करें, ताकि इनको पता हो कि भाई जो हम सराकियों को जनूबी पंजाबी बनाने की जो साजिश कर रहे हैं, यहाँ की शनाख्त मिटाने की जो साजिश है, इनको नाकाम होना चाहिए और इनमें इनके जलसे में शिरकत ना करके बाइकाट करके आप सराकिस्तान सूबा और अपने शनाख्त के मौक़िफ़ को मजबूत से मजबूत कर सकते हैं और अपने सियासी मौक़िफ़ से ना हटें। और जिन कौमों ने अपने मौक़िफ़ पर स्टैंड लिया, तो आप ये देखें कि 90 साल बाद जो है आखिर गोरे हार गए और नेल्सन मंडेला को और उन कालों को उनका हक मिला। हम अपने स्टैंड पर खड़े हैं। हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें मस्जिद, इमाम बारगाह, गिरजा, गुरुद्वारा, मंदिर तमाम को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, मिनॉरिटी को उनका हक हासिल हो और सराकियों को उनका सूबा मिले। और इस बिलावल भुट्टो साहब के पीछे भागने की बजाय इससे ज़्यादा अहम ये है कि पाकिस्तान में मजलूम कौमों का इत्तेहाद जो है, सराकी, सिंधी, बलोच, पश्तून, पूनम इत्तेहाद को मजबूत करने की ज़रूरत है। जो ओप्रेस्ड हैं, जो बालदस्त तबके के ख़िलाफ़ है,
हम कोशिश करेंगे कि हम पूनम के इत्तेहाद को बहाल करें और सराइकियों को की पार्लिमानी जमात और पार्लिमानी कुव्वत बनने की बेहद ज़रूरत है। और सराइकी तहरीक के लोग जो सच्चे कारकुन हैं पीपल्स पार्टी के जलसों में ना जाएं और अपनी जो है अपने झंडे को अलग करें और अपनी पार्लिमानी कुव्वत और सियासी मौक़िफ़ को जो है मजबूत करने की कोशिश करें। ये आज का पैगाम है। और ख्वाजा फरीद ने जो कहा था कि आपड़ी नगरी आप फसातू पाट अंग्रेज थाड़े, हम अपने स्टैंड पर खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर हक लेंगे, अपना सूबा भी लेंगे और जदोजहद भी जारी रखेंगे।